याद कीजिए, हमने आपको कल भी बताया था कि कैसे पश्चिम बंगाल में अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल में जो है पुलिस और जनता के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी की जीत के बाद सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ किया है कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगी और संघर्ष जारी रखेंगी। देखिए, यहाँ पर लगातार जब से बीजेपी की सरकार बंगाल में बनी है, शुवेंदु अधिकारी एक के बाद एक बड़े फैसले बंगाल में लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बड़े फैसले उनके सामने आ रहे हैं। उसके बाद फाल्ता रीपोलिंग को लेकर बंगाल में इस वक्त जो है सियासी तनाव लगातार बढ़ा हुआ है और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर बीजेपी लगातार जो है हमलावार बनी हुई है। बिल्कुल, अब आप यहाँ पर सोचेंगे दर्शकों की टीएमसी के एक उम्मीदवार के ऊपर बीजेपी क्यों गरज रही है, क्यों बरस रही है, जिसका नाम जहांगीर खान है। सबसे पहले अगर आप इसको थोड़ी सी बैक स्टोरी बताएं तो उसके हिसाब से जब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अजय पाल शर्मा की बतौर पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्ति की गई थी, तो उन्होंने जहांगीर खान के घर के बाहर, उनके आवास के बाहर जो है उन्होंने कड़ी चेतावनी दी थी कि आप जो है चुनाव के दौरान कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे, चुनाव के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे जो है पश्चिम बंगाल में अस्थायी स्थिति देखने को मिले। उसके बाद जहांगीर खान भी जो है जनता के साथ संबोधन में ये कह देते हैं कि भैया अगर आप सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं और पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। तो यही अब पुष्पा की जिम्मेदारी जो है, पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है, उस बयान से बंगाल की राजनीति और गर्मा गई है। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उस पुष्पा की जिम्मेदारी लेने की तैयारी में है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी थी। टीएमसी ने क्या कहा था कि आप चुनाव के बाद चले जाएंगे, लेकिन जब टीएमसी की सरकार आएगी तो हम 5 साल के कार्यकाल के लिए आपको फिर बुलाएंगे और तब हिसाब करेंगे। लेकिन आपके हिसाब के जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। टीएमसी को यहां पर जो है हार का सामना करना पड़ा और चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं में राज्यों में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और कई इलाकों में राजनीतिक झड़पों के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस स्टेशन को पुराने मामलों की जो है शिकायतें स्वीकार करने का निर्देश दिया है और बंगाल में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान भी तेज कर दिया गया है। अंकुर, बिल्कुल, और हावड़ा स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। पीएम श्री स्कूल योजना पश्चिम बंगाल में लागू होने जा रही है। बीजेपी सरकार बनने के बाद केंद्र और बंगाल के बीच टकराव जो है वो कम होने के संकेत मिले हैं और राज्य सरकार ने 7 बड़े नेशनल हाईवे स्ट्रेच ट्रांसफर करने की जो है वो मंजूरी दे दी है और बंगाल और सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी दी जा रही है। यानी कोमल, सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल जो है अब कहीं ना कहीं बदलाव की ओर बढ़ता जा रहा है। क्यों? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अंकुर बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों को बीजेपी यहाँ पूरा करती हुई नजर आ रही है। शुवेंदु सरकार बनने के बाद लगातार एक के बाद एक बड़े एक्शन यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो है वो मुद्दा उठाया गया, उसके बाद बुलडोजर एक्शन और उसके बाद ये पुष्पा वाला बयान जो है इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है और साफ तौर पर तस्वीरें यही दर्शा रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है यहाँ पर अपनी पूरी ताकत बंगाल में झोंकती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो है बंगाल में इस वक्त परिवर्तन की लहर चल उठी है। बिल्कुल, और भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ और प्रशासन हाई अलर्ट पर है और चुनावी हिंसा और सुरक्षा मुद्दे बंगाल की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं और बीजेपी बंगाल में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है और टीएमसी अब संगठन बचाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन कोमल, अब क्या फायदा उस एकजुटता का, जब वो एकजुटता आपके पास थी उसके बावजूद आप बंगाल के चुनाव नहीं जीत पाए। जब वो एकजुटता आपके पास थी उसके बाद भी आपने इतने अच्छे आंकड़ों से आपने हार दर्ज कराई है, अब उस एकजुटता का क्या फायदा। यानी सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है अब पश्चिम बंगाल में बदलाव की घड़ी आ चुकी है। पश्चिम बंगाल में अब बदलाव शुरू हो चुका है। जब 4 तारीख को निष्कर्ष आए थे तब बीजेपी द्वारा ये कहा गया था कि अब पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो है यहाँ पर साफ तरीके से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने जब पहली कैबिनेट की मीटिंग की थी उसमें 5 ऐसे बड़े फैसले लिए थे, जिसके बाद टीएमसी तो बहुत काफी हद तक घबरा गई थी और टीएमसी के साथ जितने अधिकारी जुड़े हुए थे, जो टीएमसी के लिए एक तरीके से काम करते थे, देश के लिए ना काम करने के बजाय टीएमसी के लिए जो काम करते थे, उनको भी अब जल्द से जल्द अपने पद से हटाया जा रहा है। यानी इसकी जांच और पुष्टि चल रही है और उनको जो है एकाएक कर हटाया जाएगा। यानी ये सारी चीजें अगर तस्वीरों के माध्यम से समझें तो पश्चिम एशिया जो है
पश्चिम बंगाल जो है, माफी चाहूंगा, पश्चिम बंगाल जो है उसमें अब बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है कोमल। और ये कहना गलत नहीं होगा कि टीएमसी को कहीं ना कहीं धक्का लगा है, क्योंकि ये तस्वीरें आप अतिक्रमण की जो देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही हैं कि अब बंगाल में जो है वो टीएमसी का जादू चला गया, ममता बनर्जी का जादू चला गया, अब बंगाल आई है। और बंगाल लेकर आई है झाड़ू। और झाड़ू किस लिए? टीएमसी और पश्चिम बंगाल को साफ करने के लिए। यानी कोमल, पश्चिम बंगाल में इस वक्त जितनी अटकलें लगाई जा रही हैं, फिलहाल तो टीएमसी के लिए मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी